मैं खुद एक ख़ातून हूँ, लेकिन फिर भी मेरा ये सवाल है कि जो ख़वातीन आजकल ये बेगैरतियाँ कर रही हैं, ये कहाँ से सीख के आ रही हैं? कोई इसका स्पेशल कोर्स किया हुआ है? मेरे पास अभी कल की बात है कि एक केस आया है, मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी, आप भी सुन के हैरान रह जाएंगे। यकीन माने, नमाजी परहेज़ी तहज्जुद गुज़ार ख़ातून हैं जिनके मियाँ उनको लेके आए हैं और साथ बैठे रो रहे हैं, और आप मसले सुने तो सुन के हैरान रह जाएंगे। यही वजह है कि पहले लड़कों से पूछते थे कि आपने शादी कब करनी है, और अब पूछते हैं कि शादी करनी भी है या नहीं करनी है। और लोगों के जो है वो शादी से दिल ही उठ गया हुआ लड़कों का। किस वजह से उठ गया हुआ? सुने केस क्या है जी। बीवी पहले चाहती थी घर हो, सेपरेट घर में हम रहें, हमने सास ससुर नंदों वगैरह के साथ नहीं रहना। अब एक नई डिमांड सुने। मियाँ ने बताया, बीवी साथ आई हुई थी कि ये मेरे साथ भी ये पहले रहना नहीं, मेरे माँ बाप के साथ रहना नहीं चाहती थी। इसने शुरू से कहा था कि मैंने सेपरेट रहना है, और अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज भी नहीं थी। सेपरेट घर में उसको रखा हुआ है, मेड प्रोवाइड की हुई है, सारा कुछ है, खुला खर्चा मिल रहा है। तो अब क्या है कि जी हफ्ते बाद अपनी माँ के घर माँ को मिलने नहीं जाना, तुम्हें मेरी कसम है वरना मैं मर जाऊंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तूने महीने बाद माँ के घर जाना करना है। उसने कहा कि मेरे घर में लड़ाइयाँ ना हो, मैंने महीने बाद माँ के घर जाना शुरू कर दिया। और अब इसका हाल ये देखे कि मैं माँ के घर जब भी मिलने जाता हूँ तो ये मेरा बटवा छुपा देती है कि बटवा लेके नहीं जाना, ऐसे ही जाना है, तुम्हें जो मर्जी हो जाए। इस बात पर लड़ाइयाँ घर में हो रही हैं कि माँ के घर बटवा लेके नहीं जाना। मेरी बात सुने, ये जो आप अपनी बच्चियों को सारा कुछ सिखा देती हैं कि नमाज़ें भी पढ़नी है, तहज्जुदें भी पढ़नी है, ये वाले वजीफ़े भी करने हैं, सारा कुछ करना है, पर्दा भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो हकूक़ुल इबाद से नहीं सिखाए जाते आप लोगों से। वो जो आके कमेंट्स कर रही होती हैं, आप पर्दा करके वीडियोस बनाया करें। मेरा आप लोगों से सवाल है कि आप लोगों से सिर्फ इसी चीज़ के सवाल होंगे? आप लोगों से इस बात के सवाल नहीं होंगे कि जिसके घर में आप आई थी, हकूक़ुल इबाद कोई आपकी भी जिम्मेदारी है, आपने सिर्फ अपने हक भी कोई अदा करने होते हैं, सिर्फ आपने फ़राइज़ नहीं लेने होते, ठीक है? और छोटे छोटे घरों से यकीन माने उठ के आई हुई हैं, और वो बंदा बता रहा है कि इसको मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में इसका इलाज करवाता हूँ, जब भी कोई मसला होता है, कुछ भी होता है, प्राइवेट में लेके जाता हूँ। और ये मेरे मुंह पे बैठ के इससे पूछ लें, पहले ये पर्ची सिस्टम पे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाती थी, और अब ये कहती है कि तुमने अपनी माँ के लिए महीने बाद जा रहे, फ्रूट लेके नहीं जाना। क्यों लेके जाना है? तुम्हारे बाकी भाई ले लें, तुम्हारा बाप ले ले, वो ले आए फ्रूट, तुम क्यों अपनी माँ के लिए फ्रूट लेके जाओगे? वो माँ जिसने पाल पोस के इतना बड़ा किया, हक अदा किए सारे अपने, उस माँ के लिए चले आपने उसके साथ नहीं रहना, कुछ नहीं रहना। और दूसरी बात मजे की सुने, उनका कहना है कि ये मेरी माँ के पास बैठती है और मीठी मीठी बातें उगलवा लेती है। अच्छा, वो फलां मसला हुआ था तो आपने इनसे कह देना था, इनसे ले लेने थे पैसे। अगर वो कहती हैं कि हाँ वो उस मौके पे मैंने बात की थी इससे, तो 15-20 इसने भी दिए थे, उस टाइम मीठा मीठा होकर पूछ लेना, और घर आके उस बात पे फसाद बर्पा करना कि मुझे बताए बगैर, मेरी परमिशन के बगैर तुमने अपनी माँ को 15-20 हज़ार रुपये दिए क्यों? अब वो आदमी यकीन माने सर पकड़ के रो रहा है कि मेरी बेटी जवान हो गई है, मैं क्या करूँ? मैं इस औरत को, अब मैं इस औरत को छोड़ूं या मैं इस औरत को रखूं? इससे मेरी माँ नहीं बर्दाश्त जो अपने घर में बैठी हुई है, इससे मेरा बटवा लेके जाना बर्दाश्त नहीं, इसका माँ के घर फ्रूट लेके जाना बर्दाश्त नहीं, और इसके अपने घर वालों के साथ ये कहती है मेरी भाभियाँ अच्छी नहीं, और दूसरी तरफ ये कहती है मेरी नंद अच्छी नहीं, किसी के साथ इसकी नहीं बन रही। लेकिन ये तहज्जुद में रो रो के अल्लाह से दुआएं मांग रही होती है, इल्तिजाएं कर रही होती है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रही होती है। वो आदमी मुझसे पूछ रहा है कि मेरा आपसे सवाल है, मुझे ये बताएं, क्या ये सारा कुछ ज़िंदगी में सिर्फ बख्शवा लेगा? क्या शोहर के कोई वो नहीं है, शोहर के अपने वालिदैन के कोई हकूक़ नहीं है? वो हकूक़ जो मैं इससे नहीं पूरे करवा रहा, खुद पूरे करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये बीच में रुकावट बन रही है। अब मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए? अब ऐसी सिचुएशन में आप मुझे बताएं कि क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, जब इस तरह की हरकतें पढ़ी लिखी अनपढ़ हर तरह की खवातीन कर रही हैं। मर्द शादी करेंगे, या वो खवातीन जो मेरी ये बातें सुन रही हैं, आप अपनी बेटियों को समझाएं, अक्ल सिखाएं उनको। खाली ये ना सिखाएं कि आपने आगे जाके शोहर से ये वाली फरमाइशें करनी है, इस तरह घर से जाना है, ये करना है, वो करना है। साथ साथ ये चीज़ें भी सिखाएं, ये भी ज़रूरी है कि कैसे आपने घरदारी चलानी है, कैसे उसको खुश रखना है, मेंटली टॉर्चर नहीं करना। इसीलिए खुदकुशियाँ भी मर्द कर रहे हैं, हार्ट अटैक भी मर्दों को हो रहे हैं, मर भी मर्द रहे हैं, गल भी मर्द रहे हैं, डिप्रेशन भी उन्हीं को हो रहा है। आप उनके साथ इस तरह सारा कुछ करेंगे तो उन्होंने बचना है ज़िंदगी में। वो कहता है मेरे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है कि मैं अपना आप ही ख़त्म कर लूँ।